નિયરે તમે મને બી ટીકે ટીકે ખાઈ દે રે કેમેરા થ્રુ રે हाँ प्लीज फीड दे लो। ले लो ले लो ले लो हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू मी फूंको तो फर्स्ट है। असं स्पून आणली सांगायला यार इंजा खाई दे हाय कैसे हैं आप लोग। इट्स माय बर्थडे, विश मी हैप्पी बर्थडे। तो आज है मेरा हैप्पी वाला बर्थडे एंड मैं कितनी साल की हो गई हूँ पता है, मैं हो गई हूँ 31 की अभी। एंड लाइटिंग मेरे को लगा ये गोल्डन गोल्डन लाइट मेरे को अच्छे लगते हैं बट कैमरे पे मेरे को नहीं अच्छे लगते, बट चलो कोई नहीं। तो अभी टाइम हो रहा है रात के 2। मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे पढ़ाई कर रही हूँ। नहीं, मैं माहिका का प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रही हूँ क्योंकि मुझे माहिका का कल सबमिशन है। मेरे पास 10 दिन बचा था, फिर भी मैंने कुछ भी नहीं करा। और चीज़ ये है कि प्रॉब्लम क्या हो रही है पता है, बाय द वे प्लीज़ मेरे को सब लोग हैप्पी बर्थडे। यहाँ पे हम लोग एसी लाए हैं ऊपर वाले घर के लिए, तो थोड़ा सा सामान इधर उधर है उसको छोड़ देते हैं। तो आज का दिन बहुत बहुत स्पेशल बनाने का मैंने सोचा था, पर महेंद्र को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिला क्योंकि उनके ऑफिस से बाहर से लोग आ रहे हैं उनके डिपार्टमेंट से। सो वो चाह के भी लीव नहीं ले सकते, बोल रहे मैं नहीं ले सकता, मेरा जॉब चला जाएगा। ओके आई कैन अंडरस्टैंड, होता है। बट देखो हमने यहाँ पे ना मुझे ड्राइंग बनाना है, उसके स्कूल से कुछ चार्ट भेजा हुआ है, उसी को मेरे को कॉपी करना है, वही मैं कॉपी करूँगी। टाइम ही नहीं मिलता, तो मेरे को प्रॉब्लम ये हो रही है कि मुझे ड्राइंग आती नहीं है करना। ठीक है, इसमें करना है मुझे ड्राइंग। अब पता नहीं मैं कैसे ड्राइंग करूँगी। ऐसा ना हो कि मैंने ड्राइंग बना लिया, मेरी ही बेटी नहीं बोल दिया सुबह उठ के यार मम्मा इतना गंदा ड्राइंग बनाया आपने। मेरे पास टाइम था बट ठीक है, कभी कभी हो जाता है। तो यहाँ पे एक उन्होंने फ़ोटो भेजा हुआ था, तो उसको देख के ही कॉपी करना था। प्रॉब्लम ना थोड़ा सा मेरे को ड्राइंग करने में हो रहा था, ये सोच के कहीं गंदा ना हो जाए प्रोजेक्ट। तो एक तो और पेपर नहीं होगा मेरे पास करने को अभी चार्ट शीट, बट चलो जैसे तैसे मैंने मैनेज करा पूरा कंप्लीट करने को। और उतने में सुबह के 4 साढ़े 4 बज गए थे, 5 तो बज ही गया था। एंड माहिका को 4:30 या फिर 5 बजे तक हो गया था। माहिका 6:15 ऐसे में उठी एंड वो बहुत खुश हो गई, बहुत ज़्यादा। क्योंकि जब वो सो रही थी ना, मैंने बोला मैं करती हूँ, कुछ करती हूँ, तुम सो जाओ, टेंशन मत लो। एंड उसको तो यकीन नहीं हो रहा था, बोलती मम्मा आपने ड्राइंग कर लिया। मैं हमेशा उसको बोलती हूँ कि देख रुक जा, मैं ड्राइंग जैसे करूँगी ना, मुझे जैसे आता है मैं करके दिखाती हूँ ड्राइंग। तो पहले उसका प्रोजेक्ट बना लिया, उसको बस स्कूल भी मैंने रेडी करके वो स्कूल भी चली गई है। मैंने तो छोड़ के आ गई, करीब यहाँ पे टाइम 8 हो रहा होगा, 8, 5, 10 ऐसा। तो महेंद्र क्या करे ना, मोस्टली जितने बॉटल्स होते हैं दिन में एक बार वॉश कर लो तो फिर हो जाता है पूरे दिन का। अभी तो जैसे बच्चों की सॉलिड 1 साल के बाद बच्चों के सॉलिड खाना स्टार्ट हो जाता है ना, तो उस टाइम उनका जो फीडिंग का होता है वो थोड़ा सा कम हो ही जाता है, चाहे आप कुछ भी करो। जैसे जितना फीड जितनी बार लेते हैं ना एक दिन में, वो थोड़ा थोड़ा करके कम हो ही जाता है। क्योंकि हर बार वो कुछ ना कुछ इधर उधर के, कभी फ्रूट्स ले लिया, कभी ग्रेप्स मतलब सॉरी फ्रूट्स का जूस ले लिया, तो उसमें उनका थोड़ा सा हो जाता है। एंड किसी ने मेरे को कमेंट करके बोला था कि बेबी अभी भी सिर्फ 1 या 2 बार ही खाता है, 1 साल के ऊपर का बेबी। तो नॉर्मली 8-9 महीने भी होता है ना, तो भी डॉक्टर्स बोलते हैं कि 5 बार तो कम से कम बच्चों को देना थोड़ा थोड़ा करके। तो 1 साल के बाद तो 4 बार तो देना ही चाहिए यार, ऐसा नहीं कि और कम करो। एंड यहाँ पे देखो मैं दिखा रही थी, स्किन पिंपल्स हो गए थे ना शादी के टाइम पे बहुत, वो कम हो गए। अभी थोड़ा सा दाग है, वो भी धीरे धीरे चले जाएंगे। दाग थोड़ा सा जाने में टाइम लगता है, बट अच्छी बात यह है कि पिंपल्स ठीक हो गए। तो यहाँ पे मोक्ष को मैंने ना करा लिया था ब्रेकफास्ट, उसको मैंने करा लिया। बट माहिका को मैं जब लेमन राइस देती हूँ तो कभी कभी थोड़ा सा बच जाता है ना, तो मैं क्या कर रही थी कि वही मैं थोड़ा सा खा लेती हूँ। अभी हो जाएगा, मैं अपने लिए अभी क्या बनाऊँगी ब्रेकफास्ट, क्योंकि महेंद्र ऑफिस चले गए हैं वो, तो उनका था कि मुझे ऑफिस जाना है, जल्दी वो निकल गए थे थोड़ा सा कुछ खा के। तो ब्रेकफास्ट में अपने लिए के लिए क्या बनाऊँगी, तो वही थोड़ा सा लेमन राइस था। मैंने सोचा कि चलो मैं यही खा लेती हूँ, हो जाएगा, अभी नहीं बनाती। कभी कभी ऐसा होता है ना, अपने लिए क्या बनाऊँ अकेली। तो मोक्ष को वो थोड़ा सा लेमन खट्टा खट्टा जैसा राइस होता है, वो उसको थोड़ा सा शायद अच्छा लग रहा था। मैं देती रहती हूँ उसे थोड़ा थोड़ा, जब भी मैं लंच बॉक्स प्रिपेयर करती हूँ ना माहिका के लिए, जो भी मैं बनाऊँ उसको ऐसे थोड़ा थोड़ा ना मोक्ष को देती हूँ।
तो उसको ऐसे हाथ में खाने का किसी ने पूछा था भी, मोक्ष हाथ से खा रहे क्या? नहीं, मैं उसको खिला रही हूँ। एंड जब उसको थोड़ा बहुत, लेकिन हाँ कुछ कुछ फ्रूट्स हो गए, ऐसे चीज़ें मैं उसको देती हूँ, लेकिन जो उसका प्रॉपर मील्स होता है वो तो मैं ही उसको खिलाती हूँ। चाहे कोई कुछ भी बोले, हैबिट होगा, प्रैक्टिस होगा, बट छोड़ो, मेरी बड़ी बेटी भी कभी कभी मेरी याद से खाती है तो मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं होता। एंड वो क्या खाता है, उसके पूरे चारों तरफ के जो जितने एरिया है ना वो सारे फैला के वो छोड़ता है, बट ठीक है, अपने हाथ से उसको भी थोड़ा सा हो जाएगा। एंड मैं अपने लिए फाइनली जूस थोड़ा सा बनाई, क्योंकि गर्मी बहुत थी यार, बहुत ज़्यादा, तो थोड़े से आइस क्यूब भी मैंने डाल दिए उसमें। इसको देखो क्या कर रहा है ये। हाँ बस ऐसे करके पैर, व्हाट बोल रहे, मेरे को निकालो या मैं कूदता हूँ इससे। कौन हिला, कौन हिला, कौन हिला? यू वांट टू कम डाउन? ओके ये ये खा रहा था, इसका टेबल खा रहा था, वो वाला फ्लोर नीचे वो खा रहा था। मुक्कू, हाँ, से हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, हाय, हेलो, अच्छा हेलो, हेलो मुक्कू, हेलो, हेलो, हेलो हेलो कर रहा है, तो हेलो बोलता है। हाँ, एंड आप में से बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे मुझे एक बार कि मोना मोक्ष क्या डाइपर में रहता है? नहीं, वो रात को डेफिनेटली मैं डाइपर पहना के उसको सुलाती हूँ, अदरवाइज मुझे पॉसिबल नहीं है मेरे लिए कि मैं उसको बार बार चेंज कराऊँ। एंड बच्चे का नींद भी नहीं होता है सुबह, अभी नहाने के बाद वो जब अभी वो इसी के लिए डाइपर पहना हुआ है, क्योंकि वो सो रहा था। सोते टाइम मैं हमेशा उसको डाइपर पहना देती हूँ, फिर अभी उठ गया, 2 घंटे 3 घंटे वो जगह रहेगा, अभी नहा के फिर मैं उसको डाइपर फ्री रखती हूँ जब तक वो दोबारा से नहीं सोता है। तो दिन में ऐसे जब सोता है ना, मैं उसी टाइम उसको डाइपर पहना के सुलाती हूँ, तो वैसा। एंड पॉटी ट्रेनिंग इसका शुरू नहीं करा है मैं बहुत जल्दी करूँगी, समर वेकेशन जब शुरू होगा, क्योंकि मुझे नहीं हो पा रहा है अभी दोनों के साथ ना इसका कुछ भी करना। ये कैमरा देखता है नहीं आजकल, कैमरा के पास आ जाता है। मक्कू मक्कू, हाँ से हेलो, हाय गाइस, हेलो। अच्छा वो लाइट देके फिर भाग गया। अभी टाइम हो रहा है 10 बज गया है, मैं आज नहाई नहीं हूँ क्योंकि मेरे को हेयर वॉश करना है। एंड हेयर वॉश ये आज घर पे अभी कोई है भी नहीं कि मैं थोड़ा सा ज़्यादा पता भी नहीं है मैं हेयर वॉश कर पाऊँगी कि नहीं, बट मेरे को था कि मैं ऑयलिंग तो ज़रूर करूँगी। ओ माँ, अरे बाबू ना, तो उसको वो नहाएगा तब वो थोड़ा सा सो जाएगा, तो सोच रही हूँ कि उसके बाद ही करूँगी कुछ, क्योंकि अभी ये आज ऑफिस चले गए हैं। अगर ये होता है महेंद्र तो फिर ठीक है, वो देख लेते हैं। अभी इसके सोने का मेरे को वेट करना पड़ेगा, सो भी जाएगा, नहा दूंगी तो वो सो जाएगा। आई थिंक 11 बजे तक सो जाएगा, पता नहीं हो। हेयर वॉश कर, ये देखो कितना गिराया हुआ है मेरे सिर पे पाउडर लेके, यहीं पे अभी उड़ा रहा था बैठ के, मैंने उसको छुपाया। उसके लिए एक और रोना, अभी कुछ छुपा दो ना तो भी उसको रोना, देख लेगा तो बस आ रहा है देख के। तो वो अभी ड्रेस पर नहीं पहना हुआ है, वो चल रहा है। बहुत लोगों का एक सवाल था कि मोक्षी चल रहा है क्या अभी मोना, तो हाँ चल रहा क्या, पूरा घर में दौड़ ही रहा है वो, बोलो मत। मोक्षी से हेलो, हेलो हेलो आई आई को हंसले, हेलो को हेलो हाय हेलो। अंततः मार्च का महीना पूरा महीना चला गया आके, मैंने कोई व्लॉग उसमें रिकॉर्ड नहीं करा, 1-2 शॉर्ट्स वीडियोस मैंने जो बनाए थे बस उतना ही था। एंड उसके बाद रिकॉर्ड कुछ भी नहीं करा, क्योंकि इतना ट्रैवल के टाइम पे, उस टाइम पे तो कुछ नहीं हुआ। उसके बाद माही का बहुत थोड़ी सी तबीयत खराब हो गया, बहुत टायर्डनेस के चलते, मोक्ष का थोड़ा सा हो गया, तो उसके लिए मैंने एंड मेरे पास वीडियोस भी थे जो कि मेरे को अपलोड करना था, तो मैंने वही सारा अपलोड करा है, शादी जो भी था उस सब का। उसमें बहुत सारा एक सवाल था, मोना कैसे ट्रैवल करा इतना ज़्यादा, तो फिर बताओ कैसे करेंगे, बहुत मुश्किल था बहुत ज़्यादा, बट इन्जॉय बहुत करा। एंड आप में से बहुत सारे लोगों को बहुत सारे एज्यूम्शंस लोगों ने कर लिया, उसमें से कुछ वीडियोस एंड में देखे, उसके बारे में मैं सोची थी बात नहीं करूँगी, पर फिर मेरे को लगा कि अगर मैं बोलूँगी नहीं अपने साइड से, उसका बात क्लियर नहीं करूँगी, तो मे बी आप में से जिन लोगों ने कमेंट नहीं भी करा, क्या पता वो लोग भी वैसे ही कुछ सोच रहे होंगे मेरे बारे में। सो इट्स बेटर टू क्लियर कुछ ऐसा होता है तो।
आप में से कुछ लोगों को लगा कि मैं अब मेरी देवरानी को वीडियो शादी के बाद वीडियो में क्यों नहीं दिखाया, तो मैंने रिसेप्शन का वीडियो उसके साथ शेयर करा था ना, उसके अगले वाले दिन जैसे परफेरा के लिए जाते, पग फेरा बोलते हैं शायद, हाँ, तो उसके लिए जाते हैं ना, तो हमारे में भी वैसे ही जाते हैं। तो वो गई, उसके अगले वाले दिन सुबह सुबह ही वो लोग निकल गए। तो तब तक तो रिसेप्शन के दिन हमारे घर पे हवन था, तो उसके अगले दिन वो सुबह सुबह निकल गई। एंड उसकी मम्मी की तबीयत, क्योंकि उनकी आंटी की बहुत सीरियस थी, तो वो वहीं पे रुक गई थी, वो आई नहीं अभी ससुराल। और तो जब तक मैं थी वो आई नहीं थी, तो फिर मैं कैसे मिलती, मैं आपको कैसे मिलाती बताओ। उसके लिए बहुत लोगों ने लिख दिया कि पता नहीं अपनी देवरानी से तो मिलवा ही नहीं रही है, पता नहीं आपको थोड़ा सा क्या है क्या है क्या है करके। इतना अज्यूम मत करो, पीछे ना मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि ब्लॉग के पीछे बहुत सारी चीज़ें होती है एंड बहुत सारे पर्सनल चीज़ें भी होती है कि जो कि बताना हर बार नहीं हो पाता, उसके लिए आप जज मत करो। एंड एक और चीज़ ये था कि मेरे देवर अभी तो कनाडा वो चले भी गए हैं, तो जब वो कनाडा गए हैं तो वो इधर आके ही गए थे, बट उनका भी तबीयत थोड़ा सा वेदर चेंज की वजह से ख़राब था, थोड़े टाइम के लिए ही आए थे, तो इसी के लिए मैंने रिकॉर्ड करके नहीं दिखाया। जैसे वैसे भी मैंने मार्च में कुछ करा नहीं है, तो अगर मैं कुछ चीज़ें नहीं दिखा रही हूँ ब्लॉग में, इसका मतलब ये नहीं कि वो रियल लाइफ में हो ही नहीं रहा है, वैसा कुछ वो होता है। अभी देखो मैं भी उससे जाती थी, मैंने भी थोड़ा ये फंक्शन के बीच में टाइम निकाल के स्पेशली उससे मिलने के लिए 1-2 बार गई थी, बट सोचो किसी की मम्मी की तबीयत खराब है, उसका मूड थोड़ा सा ऑफ तो रहेगा, उतने में मैं जाके हाय गाइस बोलो उसको बोलूँगी तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा, बोलो नहीं ना। इसी के लिए मैं रिकॉर्ड नहीं करा कुछ, उसको मैं नहला के फिर बात करती हूँ आपके साथ। और क्या बात करना, बस इतना ही मेरे को बताना था कि ये सारे 2 शादी इतनी जल्दी हो गई ना, तो आई एम ये ऑब्वियस सी बात है, लोगों को थोड़ा बहुत कंफ्यूजन तो हुआ ही होगा एंड थोड़ा बहुत लोग अपने से प्रेडिक्ट भी कर लेते हैं चीज़ें, बट इतना मत प्रेडिक्ट करो कि आप हर बार मेरे को ही झूठा साबित कर लो, मेरे को ही बोल लो कि मैं जानबूझ के नहीं दिखा रही, ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही, तो क्या ही बताऊँ यार। और क्या, और तो कुछ लोगों ने मेरे को इतना बुरा ही बना दिया है मेरे हर एक एक्शन को जज करके, बट उसके बारे में मैं कुछ बताना नहीं चाहती क्योंकि लोग समझेंगे नहीं, मेरे को पता है। जो लोग समझते हैं वो ऑफकोर्स, उन लोगों ने मेरे को कमेंट में ऐसा कुछ बोला नहीं है, तो जिन लोगों ने कमेंट वैसे इतना बुरा कर दिया है तो आई एम श्योर वो लोग समझेंगे भी नहीं, मैं अगर बोल भी दूँगी तो। सो इट्स बेटर छोड़ देते हैं। चलो इसको मैं नहलाती हूँ, फिर बातें करते हैं। एक और भी था कि क्या कनाडा चली गई है देवरानी, नहीं अभी कैसे चली जाएगी, वीज़ा तो लगेगा पहले, अभी ना अभी तो 1 महीना ही हुआ है शादी को, वीज़ा लगेगा, उसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग वो सारा प्रोसेस होता है, तो ऑफकोर्स जाएगी वहाँ पे, मेरे देवर वहीं पे है तो वहीं पे ही जाएगी। तो यहाँ पे बस मोक्ष को मैंने तेल वे लगा के नहला दिया है, उसको सुला भी दिया है, तो फिर ना मैंने भी अपने बालों में थोड़ा सा ऑयलिंग करा, मुझे लगा ज़्यादा टाइम तो नहीं, 15-20 मिनट ही कम से कम रख दूँगी, फिर उसके बाद ना हेयर वॉश कर लूँगी। तो यहाँ पर ये जो हेयर ऑयल लगा रही हूँ ना मैं, ये मैंने घर पर खुद ही बनाया था, ये मैं आपके साथ बहुत बार शेयर करा हुआ है। एंड ये मैं माहिका को भी, जब वो आई थिंक 2 ईयर्स की थी तब से मैं उसके बाल में ऐसे ही लगाती हूँ घर पे बना के, एंड मैं भी लगाती हूँ। अगर आपको हेयर फॉल की भी प्रॉब्लम होती है ना तो भी इसे सही हो जाती है। इसमें बहुत से नीम भी होता है, नीम के पत्ते, कड़ी लीव्स, तुलसी के पत्ते, फिर जो गुड़हल का फूल होता है ना वो है, सूख जाता है ना, थोड़ा सा ड्राई हो जाता है वो वाला, एंड उसके बाद मेथी, काला जीरा, और उसमें आंवला है, इसमें रीठा डला हुआ है इसमें, तो आपको ये सारी चीज़ें मार्केट में बहुत ईजिली आंवला, रीठा ये सब कुछ मिल जाएगा, तो वो सब कुछ डाल के आप लोग बना सकते हो। मेथी भी है इसमें, जो कि इस गर्मी में तो बहुत ज़रूरी होता है थोड़ा सा, एंड नॉर्मली आप इसको छान के बॉटल में रख सकते हो, बट मैं इसी के साथ डाल देती हूँ कि चलो कोई नहीं, रहने दो, ठीक है कुछ नहीं होता है करके। एंड बहुत ज़्यादा चिपचिपा नहीं अगर थोड़ा सा लगाओगे, बट हाँ ऑफकोर्स क्योंकि इतनी सारी चीज़ें डला हुआ है इसमें, तो अच्छे से जिस दिन आपको हैवी ऑयलिंग करना होगा ना तो यूज़ करोगे तो सही रहेगा। बस क्या, बाथरूम गई, मोक्ष मुझे लगा ये उठ जाएगा, तो मैं 2 मिनट 3 मिनट में नहा के आ गई। मेरी तो यही हालत हो जाती है यार कि जिस दिन नहीं होते घर पे महेंद्र, मतलब मैं फटाक से जाके नहा के आ जाती हूँ। तो बस बाल को बांध लिया, अभी नहीं लगाती तेल तो सही रहता, अभी इतनी ज़्यादा गर्मी है ना चेन्नई में, मुझे लग रहा था कि पागल ही हो जाऊँगी। तो बस नहा के मॉइस्चराइज़र लगा दिया मैंने अच्छे से, और कुछ नहीं लगाती। सनस्क्रीन आपको लगाना चाहिए बट मेरे से स्किप हो जाता है, एंड चेन्नई में अब इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है ना, एंड मैं जब माहिका को लेने भी जाती हूँ मेरे को लगता है कि इतने गर्मी में तो इंसान टैन क्या और ही कुछ हो जाएगा।
मूक सो रहा था। लंच तो मैंने सुबह सुबह ही बना दिया था क्योंकि महेंद्र ऑफिस जाने वाले थे, तो आज काम जल्दी ख़त्म हो गया था, क्या ही करना था। तो ये जो 2 कबर्ड था ना मेरा, जब मैं घर शिफ्ट हुई थी उस वक्त मैंने क्या करा था, ये जो चीज़ों को जैसे जैसे मैंने किचन में कुछ कुछ कबर्ड में रखा हुआ था ना वैसे ही था। क्योंकि देखो डिलीवरी के 3 महीने के बाद हम लोग यहाँ पे आ गए, तो वो बहुत अर्ली था, सेकेंड सी सेक्शन के बाद, तो मैं उतना काम नहीं कर पा रही थी। फिर उसके बाद जब थोड़ा सा मुझे ठीक लगा, बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो रहा था, वो कुछ करने को नहीं दे रहा था मुझे, तो अब भी जब धीरे धीरे मुझे थोड़ा थोड़ा सा ऐसा टाइम मिलता है ना, तो मैं एक एक करके कबर्ड, एक एक सेल्फ थोड़ा थोड़ा सा निकाल के मैं क्लीन करने लगती हूँ। जो भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें घर पे कभी कभी हो जाती है ना, कबाड़ के यूज़ भी नहीं कर रहे हैं, रखे भी पड़ा हुआ है घर पे, कब से पड़ा हुआ है, वो सब कुछ मैंने निकाला देने के लिए कि अगर नहीं यूज़ हो रहा है तो चलो किसी को दे दो, कोई और ही इसे यूज़ कर लेगा, घर पे रख रख के कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऊपर वाला जो सेक्शन था उसको मैंने वैसे रख दिया। फिर नीचे में तो बॉटल्स निकले ही जा रहे थे पर, और मैं ना ये जो गर्मी अभी शुरू हुआ है, मैं बॉटल इतना पूरे घर में मैं ढूंढ रही थी कि यार बॉटल से क्यों नहीं मिल रहे मुझे। तो बस उसके बाद जो नीचे वाला था ना उसमें सारे टिफ़िन बॉक्स वगैरह, ये इडली, इसके बारे में मैंने बहुत लोगों ने पूछा था ये कहाँ से लिया, तो ये मैंने अमेज़ॉन से ही मंगवाया था। मुझे ऐसे 6 स्टैंड रैक वाला चाहिए था। अगर आपके घर में कोई और, जैसे मेरे इन-लॉज़ भी आते हैं तो मोस्टली इडली ही मैं बनाती हूँ उस टाइम पे, तो क्या होता है ना, तो ये 6 इकट्ठे लगा दो तो हम सब के लिए हो जाता है उस टाइम से। एंड ये बॉटल रख लिया है पीछे से, पूरा एक जग भी है वो जो इडली बनाने का। उतने में क्या मोक्ष का उठने का आवाज़ भी आ गया। माहिका के स्कूल में ना टाइमिंग चेंज हो गया है, अभी पहले 2:45 तक स्कूल छुट्टी हो जाता था, अभी 3:10, मतलब घर आता थे 3:30 या फिर 3:45 हो जाता है उसका। चलो इसको मैंने लंच करा दिया है एंड अभी निकलते हैं। इसको देखो, इसको मैंने एक छोटा सा पकड़ाया हुआ, ये खाता रहेगा, डिस्टर्ब नहीं करेगा। यार मेरे तो सनस्क्रीन ही नहीं मिल रही है। मोक्ष को मैंने लंच कराया, मैंने भी लंच कर लिया था। अभी माइका का थोड़ा सा ज़्यादा लेट हो रहा है, 15-20 मिनट एक्स्ट्रा उसके स्कूल आवर्स हो गए हैं एंड इतनी धूप है कि क्या ही बताओ। अच्छा है थोड़े दिन बाद माइका का समर वेकेशन स्टार्ट हो जाएगा। एंड ये देखो घर, मतलब मेरे जो भी एरिया के आसपास ना ऑलमोस्ट आपको सेम तरीके की यहाँ पे दिखेंगे। पूरा अपार्टमेंट नहीं, एक छोटा सा कॉम्प्लेक्स की तरह बना हुआ है एंड ये यहाँ पे पूरा खाली था जब हम लोग आए थे। एंड यहाँ पे भी अभी घर बनने चालू हो गए, वहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीट वाले स्टेज पे ही आ गए हैं। बहुत सारे लोग ना ऐसे मुझे कमेंट सेक्शन में बताते हैं आप कहाँ पे रहते हो या तो फिर क्या है, तो मुझे थोड़ा सा पता नहीं अजीब लगता है, डर लगता है बताने में। वहाँ पे इंस्टाग्राम पे कोई पर्सनल डीएम करता है तो ऑफकोर्स मैं बता देती हूँ, बट यूट्यूब में कमेंट सेक्शन में बताना मुझे पता नहीं थोड़ा सा लग जाता है वैसा। तो बस चलो स्कूल गए, फिर मैं लेकर आई माही को पिक करके। एंड ये देखो घर अभी बन रहा है, अभी पता नहीं यहाँ पे भी कोई कोई आ जाएंगे रहने के लिए। तो स्टार्टिंग में जब हम लोग यहाँ पे आए थे 1 साल पहले, तो घर बन रहा था, बहुत कम लोग वहाँ पे रहते। अभी तो पूरा सारा घर में भर्ती हो गए लोग, सारे घर पैक है, सब लोग इधर आ गए। ये देखो माहिका एंड मोक्ष को, बेचारी बहुत थक जाती है। मैं बोलती हूँ उसको कि पानी वाला, वही बोलती मम्मा पानी तो हाफ क्लास में ही ख़त्म हो जाता है, इतनी गर्मी होती है आजकल, मुझे ना एक और एक्स्ट्रा बॉटल दे दो। एंड ये देखो मोक्ष को चल चल के आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों का एक सवाल था, मोक्ष चल रहा है क्या, मोक्ष चल रहा है क्या। मोक्ष ना जब हम लोग शादी के बाद आए ना तब जाके यहाँ पे वो चलना स्टार्ट करा। शादी के टाइम पे वो चल ही नहीं रहा था क्योंकि हम उसको गोदी करके ही रखे हुए थे पूरे 15 दिन। तो वो मे बी यहाँ पे अगर चलने में होता तो और 15-20 दिन पहले चलना शुरू कर चुका होता, बट क्योंकि वो ट्रैवल पे थे हम लोग इन सब में ना, तो उसका चलना वो यहाँ पे आने के बाद अभी अभी कर रहा है। एंड अभी बहुत ही आराम से वो चल रहा है। कभी कभी तो दौड़ने की भी कोशिश करता है, गिर भी जाता है। एंड ये देखो मैंने आधा काम छोड़ के गई थी, अभी ये ज्वाइन कर लिया। कौन है ला चिल्लाता है ना ऐसे आजकल मामा। कौन है दरकार है, ओपन ओपन मकू, ओपन ओपन ओपन, ओके। किसने मेरे को कल पूछा था मखाने कैसे देते हो, तो मखानों को ना थोड़ा सा घी में ऐसा फोकस, थोड़ा सा घी में फ्राई करके, बट ये स्पाइसी नहीं है उतना, आपको ऐसा कलर लग रहा है। मैं इसको प्लेन देती हूँ बट इसको यही वाला चाहिए होता।
करीब अभी टाइम 5:30 6 ऐसा कुछ बज रहा होगा। मैं माहिका को थोड़ा उसके होमवर्क्स वगैरह थे वही कंप्लीट करा रही थी। अभी तो उसका समर वेकेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो किसी ने मेरे को कल व्लॉग में पूछा था कि माहिका सेकंड क्लास चली गई है क्या, तो वो सेकंड क्लास जाएगी अभी। तो अभी और उसके कुछ 1-2 हफ्ता अभी क्लास है, उसके बाद अभी हॉलीडेज हो जाएगा। लेकिन ये पूरा बहुत सारे स्कूल्स में पूरे अप्रैल मंथ उसके जहाँ पे स्कूल्स होते हैं ना, वैसा माहिका का नहीं है। अभी समर वेकेशन के बाद ही उसका सेकेंड स्टैंडर्ड का उसका जो भी सिलेबस है वो शुरू होगा। तो आज मैं क्या कर रही थी, उसके जितने भी स्टैंडर्ड वन के बुक्स है, उसकी जो भी असाइनमेंट पेपर्स वगैरह सब कुछ क्लीन कर रही थी उसका। एंड एक और चीज़, किसी ने पूछा माइका का सेकेंड सेकेंड स्टैंडर्ड का सिलेबस स्टार्ट हो गया क्या, तो नहीं, समर वेकेशन के बाद होगा। मेरे को छोड़ ही नहीं रहा है कुछ करने के लिए। इसका माइका का पूरा कॉपी किताब सब यहाँ पे बेड के ऊपर फैला के रख दिया है। अभी सेशन चेंज हो जाएगा ना, स्टैंडर्ड 2 में चली। ओ गॉड यार, मैं पागल हो जाऊंगी यार इन दोनों के साथ। अभी स्टैंडर्ड 2 चली जाएगी तो स्टैंडर्ड 1 के जितने नोटबुक्स है, ये मेरे को लग रहा है इतने बुक्स तो किसी की डिग्री में भी नहीं होगी। क्या ये क्या है? मैं इसके माइका के असाइनमेंट पेपर में दिखाती हूँ कितना उसने करा हुआ है, ठीक है। एंड कबर्ड तो देखो ही मत, माइका को मैं 4 दिन पहले कबर्ड क्लीन करके दी थी। व्हाट? ओके आजा 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 आजा, हाँ बस बस बस, अब हाँ बस। माइका के असाइनमेंट पेपर्स दिखाती हूँ, ठीक है, कितना है। काई मामा सीधा आवड़े, 1 सेकंड से पेपर आंजा। एक ये है, ठीक है, पहले इतना, इसका मेरे को भी चेक करना है इसमें कौन सा पेपर ऐसा तो नहीं है कुछ की ज़रूरत है मुझे। और इतना, ओके, और कितना है भाई का, और इतने उससे पूरे साल में प्रैक्टिस पेपर्स है उसके स्कूल के इतने सारे। ये एक ही नहीं, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी और तमिल के इतने पेपर्स है, ईवीएस के ये सारे। और है, और एक फाइल का है, मोटा सा एक फाइल है, उसमें भी है कुछ तो, और आधा होगा। और अच्छा, और इतने था तो काटे ना बाबू, काटे ना था इतना सारा पेपर उसके। इसको अभी मेरे को एक चेक करना पड़ेगा बैठ के। देखो क्या करोगे बताओ। एक तो इतने बीच में ना मैंने माहिका को डिनर दे दिया था, क्योंकि उसको वो सुबह के उठ के स्कूल जाती है ना। आजकल तो 6 गर्मी है तो थोड़ा सा जल्दी भी उठ जाती है, 6-6:15 तक तो वो भी उठ जाती है। मोस्ट को भी मैंने साथ में बना लिया था, खाना उसको खिला रही थी। माहिका के लिए मैंने बनाया था एग राइस, उसके तरह बनाया था जो हम लोग जैसे खाते हैं वैसे वाला है नहीं। तो आप लोग में से कोई मत बोला कि एग राइस तो लगता नहीं है, बट ये माहिका वाला एग राइस है। तो उसने दोनों बच्चों का हो गया था डिनर। मैं थोड़ी देर बाद खाऊंगी, उनको थोड़ा सा जल्दी खिला देती हूँ मैं। एंड यहाँ पे उसके जितने भी बुक्स है वो सारा देख रही थी मैं। इतने बुक्स रही बाबा, क्या ही बताओ। किसी ने पूछा था कि आप तो मार्च में घूम रही थी तो फिर शादी अटेंड कर रही थी, तो बच्चे का एग्ज़ाम कैसे मैनेज करा। तो माहिका का जो आधा एग्ज़ाम जो भी था उसका हमारे जाने से पहले ही हो गया था। एंड मार्च मंथ में हम लोग यहीं पे थे चेन्नई में, एंड वो स्कूल जाती थी स्टार्टिंग से। तो जो भी एग्ज़ाम्स वगैरह जो भी होने थे हम लोग उस वक्त यहीं पे थे। मेरे जो शादी वाले व्लॉग्स है ना, मार्च में मतलब फरवरी में ख़त्म हो गया था शादी फंक्शन, मार्च 2 के अंदर सारा ख़त्म हो गया था। वो मैं आपको ये पूरा मार्च महीने में आने के बाद मैंने आपके साथ शेयर करा, तो आपको ऐसा लग रहा था। एंड ये देखो इकट्ठे मैंने जितने भी स्टोरी बुक्स है वो रखा हुआ है, स्कूल बुक्स उसको रख दिया अलग से, नोटबुक्स जितना मेरे को अभी चाहिए वो सारा रखा। बाकी सारा पेपर मैंने निकाल दिया, उसको दे दूँगी कल। देखो क्या ही करते हैं। माहिका को एक्चुअली स्टोरी बुक्स पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसी के लिए उसके स्टोरी बुक्स बढ़ते ही जाते हैं। तो अभी दोनों को मैं सुला दूंगी। माहिका को मैं हैबिट करा रही हूँ कि सोने से पहले बुक पढ़ के सोए, एंड उसको ऑलमोस्ट वो हैबिट हो गई है। ये नहीं बोलूँगी उसको बहुत ज़्यादा पसंद आता है कि नहीं बुक पढ़ना है। डेली मैं उसको पढ़ाती हूँ, ये भी नहीं मैं बोल रही हूँ, क्योंकि डेली मेरे से भी पॉसिबल नहीं हो पाता, बट जब भी मेरे से पॉसिबल हो पाता मोस्ट ऑफ द टाइम मैं उसको बुक पढ़ने के लिए बोलती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं उसको स्टोरी बोलती हूँ वो सुन के सो जाती है, वो खुद पढ़ाती है उसको, वो पढ़ती है फिर सोते हैं। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।